हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम यहाँ बात करेंगे जो हमारा यूटेट में हिंदी आती है, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट के बारे में। ध्यान से हमें क्या करना है, यहाँ पढ़ना है और फिर वहाँ हमें क्वेश्चन निकालने हैं। अब देखिएगा, अगर मैं आपको इसको पढ़ के सुनाऊंगी तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप इसको पढ़ सकें और यहाँ से फिर क्वेश्चनों को समझ सकें। फिर देखिएगा, मैं थोड़ा सा मेन बता देती हूँ यहाँ पर कि शासन की पहुँच प्रवृत्ति और निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक ही होती है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। संगम के लिए प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार ज्ञान नरसता के प्रसार के लिए है, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मिकता वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। अब देखिएगा, सबसे पहले हमको क्या करना है यहाँ पर, यानी कि जो हमें पैराग्राफ दिया होगा उसको पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो पैराग्राफ से ही रिलेटेड होने वाले हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, तो अगर मैं बात करूँ इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 31 की, किसकी, क्वेश्चन नंबर 31 की। अब देखिएगा यहाँ पर, भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा, धर्म की रसानात्मक अनुभूति को, प्रेम की आनंदात्मक अनुभूति को, भगवान के प्रति प्रेमानुभूति को, या फिर लोक की आनंदनात्मक अनुभूति को। तो देखिएगा यहाँ पर अभी मैंने जो पढ़ा है वो पढ़ा है, इसके अंदर भक्ति धर्म की रसानात्मक अनुभूति है, भक्ति धर्म की रसानात्मक अनुभूति है। तो इसके अंदर जो ऑप्शन आएगा हमारा क्या आएगा, इसके ये रहेगा, धर्म की रसानात्मक अनुभूति होती है। फिर देखिएगा 32 क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय के प्रसार का अभ्यास कहाँ हो सकता है, लोक जीवन में, प्रकृति के क्षेत्र में, सांसारिक जीवन में, या राजनीतिक जीवन में। तो जो यहाँ पर 32 क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका क्या आएगा हमारा, लोक जीवन में कि प्रकृति के क्षेत्र में। अब देखिएगा यहाँ, तो मैंने यहाँ पर जो हिंदी का भी ये पढ़ाया, तो इसमें दिया गया है कि प्रकृति के क्षेत्र के बीच मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास करना चाहिए। तो ऑप्शन क्या रहेगा हमारा यहाँ पर, यानी कि बी ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा, बी ऑप्शन रहेगा। फिर देखेगा नेक्स्ट कि प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत करने की क्षमता किसमें है, आनंद वृत्ति में है, ज्ञान की नरसता में है, कविता में है, या फिर धर्म में है। अब देखिएगा यहाँ पर, तो जो हमें दिया गया है यहाँ पर ये रहा, भीतरी या सच्ची प्रवृत्ति निवृत्ति को जागृत रखने वाली शक्ति कविता है। क्या है यहाँ पर, यानी कि इसके अंदर जो ऑप्शन रहेगा हमारा कविता, क्या रहेगा, कविता। फिर देखिएगा, किस वृत्ति के प्रसार से संसार के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य होता है, तो धर्म वृत्ति के प्रसार से, आनंद वृत्ति के प्रसार से, रागात्मिकता वृत्ति के प्रसार से, क्रम वृत्ति के प्रसार से। तो देखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है इसका, तो ये दिया हुआ है यहाँ पर, जिस प्रकार ज्ञान नरसता के प्रसार के लिए, उसी प्रकार हृदय भी रागात्मिकता वृत्ति के प्रसार के बिना विश्व के साथ जीवन का सामंजस्य घटित नहीं हो सकता। तो ऑप्शन जो रहेगा हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, सी ऑप्शन रहेगा, यानी कि रागात्मिकता वृत्ति के प्रसार से। फिर देखिएगा नेक्स्ट हमारा, व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि है। तो 35 की अगर मैं बात करूं, तो इसके अंदर क्या है हमारी, आगमन निगमन, या ए बी और दोनों। तो कौन सी इसके अंदर, आगमन क्या होती है हमारी, यानी कि इसमें उदाहरण से नियम की ओर, निगमन हमारी क्या होती है, नियम से उदाहरण की ओर। तो इसके अंदर क्या रहेगा हमारा, सी ऑप्शन, यानी कि ए बी दोनों। क्या रहेगी, ए बी दोनों रहेगा। फिर है, निम्नलिखित में से सस्वर वाचन है, सस्वर वाचन। तो इसमें ऑप्शन दिया है, ध्वनियों का निर्दोष व स्पष्ट उच्चारण करना, विराम आदि चिन्हों का सही प्रयोग करना, सस्वर वाचनकर्ता का स्वर संपूर्ण कक्षा में सुनाई दे, उपरोक्त सभी। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो इसका क्या रहेगा हमारा, उपरोक्त सभी रहेगा, यानी कि हमें सभी का क्या करना होता है, यहाँ सही तरीके से यूज़ करना होता है। फिर है, भाषा शिक्षण में हृदय दृश्य श्रव्य साधनों में अभिप्राय है, तो काल्पनिक दृश्यों को स्थूल आधार प्रदान करना, या बालकों में निष्क्रियता समाप्त करना, या 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर जो हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, सी ऑप्शन,
यानी कि दृश्य श्रव्य का मीन्स क्या है यहाँ कि जो स्थूल हो जाए, सीखा हुआ, और निष्क्रियता को समाप्त करना, कि जिससे बच्चा क्या रहे, सक्रिय रहे, क्या रहे, सक्रिय रहे। फिर देखिएगा 38, निम्नलिखित में से कौन भाषा अधिगम का पक्ष नहीं है। भाषा अधिगम का पक्ष कौन नहीं है? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा तो है, भाषा, भाषा भी है, साधन, साधन भी है, और अर्जन, अर्जन यहाँ पर नहीं है। तो 38 की अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर जो ऑप्शन रहेगा वो क्या रहेगा? अर्जन ऑप्शन रहेगा। क्या रहेगा? अर्जन। फिर देखिएगा नेक्स्ट 39, इसमें दिया है अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में पानी, यह पंक्ति किस काव्यकृति की है? तो कामायनी, साकेत, यशोधरा, वह तोड़ती पत्थर। तो किस में से ली गई है? तो अगर मैं यहाँ बात करूँ, हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 में से जो हमारा होगा वो कौन है? यशोधरा, जिसके अंदर क्या बताया गया है? नारी की बात की गई है। तो अबला क्या है? यहाँ नारी है। फिर देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचना नहीं है, यानी कि जिसे क्या नहीं मिला है? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। तो उर्वशी है, चिदम्बरा है, दीपशिखा है। तो इसके अंदर हम बात करें तो कौन सी है हमारी? दीपशिखा। कौन सी है? दीपशिखा, जिसमें क्या नहीं मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी रीति सिद्ध कवि हैं? क्या है? रीति सिद्ध कवि हैं। तो इसके अंदर अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देव, बिहारी, मतीराम या पद्माकर, ये सभी हैं, लेकिन इसके अंदर जो ये सभी नहीं है। कौन से हमारे रीति सिद्ध कवि? बिहारी जी हैं। कौन है? बिहारी जी हैं। अब देखिएगा, जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक धनाढ़ होना, चापलूसी करना, अत्यधिक सुंदर होना। तो कौन है? अत्यधिक प्रसन्न होना। फिर देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक का कवि नहीं है? तो कौन नहीं है? इसके अंदर 7 कवि आते हैं। 7 कवि में गिरजागुर माथर, मुक्ति बोध, प्रभाकर माचवे। तो कौन सा नहीं है इसके अंदर? शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। फिर देखिएगा चाय शब्द है, तो चाय शब्द कहाँ से आया है? चीनी भाषा से आया है। कहाँ से आया है? चीनी भाषा से। अब देखिएगा द्रविड़ हमारी हिंदी भाषा है, जिसको हम द्रविड़ बोलते हैं। फिर अंग्रेजी भाषा, यानी कि अंग्रेजी, हिब्रू भाषा हमारी अलग है। फिर इसके अंदर आता है मंदारिन, जो किससे रिलेटेड है? चीनी भाषा से। और चाय शब्द किसका है? चीनी भाषा का है। ठीक है। फिर देखिएगा, आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा और आपको सभी क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो, तो आप सेशन को लाइक करिएगा और सेशन को शेयर करते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। फिर देखिएगा, काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ के रचनाकार हैं, यानी कि काव्य अलंकार सूत्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये कौन है? हमारे भामह। कौन है? भामह। फिर देखिएगा यहाँ पर नाट्य वृत्तियाँ कितनी हैं? नाट्य वृत्तियाँ कितनी होती है? 4 होती हैं। कितनी होती है? 4 होती है नाट्य वृत्तियाँ। ठीक है। अब देखिएगा फिर, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली क्या है यहाँ पर? खड़ी बोली। तो इसका जो प्रथम महाकाव्य वो क्या है? प्रिय परवास। क्या है? प्रिय परवास। खड़ी बोली और प्रिय परवास। ठीक है। फिर देखिएगा यहाँ पर वर्णिक मुक्तक छंद का उदाहरण है। तो अगर मैं बात करूँ, इसके अंदर हमारे 2 आते हैं, यानी कि इसके अंदर एक आता है वर्णिक और एक आता है अवर्णिक, यानी कि मात्रिक और अमात्रिक। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो धनाक्षरी, रोला, छप्पे, ये सब किसके अंदर आते हैं? यहाँ पर मात्रिक छंद के अंदर आते हैं। फिर यहाँ पर जो हमारा इंद्रवजा है, ये हमारा किसका उदाहरण है? वर्णिक मुक्तक छंद का उदाहरण है। फिर है रस, रक्त, मांस, दुर्गंध से जुगुप्सा जागृत होती है, इस कथन में परिपक्व रस है। परिपक्व रस है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ तो वीर रस हमारा किसके लिए होता है? यहाँ पर वीरों के लिए। रौद्र रस किसके लिए होता है? यानी कि भयानक के लिए। रौद्र होता है हमारा क्रोध के लिए। फिर भयानक रस किसके लिए है यहाँ पर? यानी कि डर के लिए। फिर है विभत्स रस, ये किसके लिए है? यहाँ जुगुप्सा के लिए। तो हमारे जो रस हैं ये कितने होते हैं? 7 भी दिए गए हैं और 9 भी दिए गए हैं। तो जो हमारा विभत्स रस है वो आएगा
इसके अंदर, जुगुप्सा के अंदर। फिर देखिएगा यहाँ पर तत्पुरुष समास की विशेषता है, तो पूर्व पद की प्रधानता, उत्तर पद की प्रधानता, या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो तत्पुरुष हमारा जो समास है इसके अंदर क्या रहता है, हमारा उत्तर पद की प्रधानता। पूर्व पद की प्रधानता हमारी अवयवी भाव समास के अंदर रहती है। अब देखिएगा यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट का पोर्शन है, इसके अंदर देखिएगा पद्यांश दिया हुआ है, तो पद्यांश को पढ़ते हैं हम। निर्झर सा झिरझिर करता माधवी कुंज छाया में, चेतना बही जाती थी हो मत्र मुग्ध माया में। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखी सी फुलवारी में, किसलिए नभ कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। अब देखिएगा यहाँ पर ये दिया गया है कि उपयुक्त पद्यांश में माधवी कुंज का आश्य है, यानी कि 51 के अंदर। तो इसमें दिया हुआ है बासंती लताओं से युक्त कुंज से, सुवासित और सुगंध से, सौंदर्य से, प्रेम और आसक्ति से। तो यहाँ जो माधव है, माधव मीन्स क्या है, यहाँ स्नेह यानी कि प्यार, तो इसमें क्या आएगा, प्रेम और आसक्ति से। फिर देखिएगा यहाँ 52 के अंदर, निर्झर सा झिरझिर करता पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ मैं अगर अलंकार की बात करूँ तो अलंकार कौन सा है यहाँ पर, रूपक एवं यमक, उपमा एवं पुनरुक्ति, पूरक एवं पुनरुक्ति, या उपमा एवं रूपक। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ सा सी से वाले, यानी कि जितने भी हमारे अलंकार के अंदर अगर क्या आ जाए, सा सी से आ जाए पंक्ति में, तो क्या लगाएंगे हम वहाँ पर, उपमा अलंकार लगाएंगे। अब देखिएगा यहाँ झर झिर झिर, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, पुनरुक्ति हो रही है, तो इसमें कौन सा होगा, हमारा उपमा एवं पुनरुक्ति अलंकार होगा। फिर है हमारा पतझड़ किस मानवीय भाव को प्रदर्शित करता है। पतझड़ क्या होता है, जिसमें पत्तियां पेड़ से नीचे गिर जाती हैं सूखकर, तो पेड़ क्या हो जाता है, निराश हो जाता है, इसके अंदर क्या रहेगा, निराशा के भाव को प्रदर्शित करेगा। फिर देखिएगा उपयुक्त पद्यांश में चेतना के प्रवाह का बिंब है, तो क्या है, माधवी कुंज है। फिर देखिएगा यहाँ पर कंठ सूखे मुख आव न बानी, जनु पाठिन दीन बिनु पानी। उपयुक्त पंक्ति में सात्विक भाव बताना है, तो सात्विक भाव कौन सा है, स्तंभ, क्या है, स्तंभ सात्विक भाव है। फिर है उच्चारण शब्द का संधि विग्रह, यानी कि संधि विच्छेद बताना है यहाँ। तो अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर क्या आएगा, यहाँ उत प्लस चारण, यानी कि इसमें अगर मैं संधि की बात करूँ कि कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, यानी कि जिस संधि में त के पश्चात क्या आ जाए, च आ जाए, तो वह आधे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तो वह संधि कौन सी, हमारी विसर्ग संधि के अंदर ये आता है। अब देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर कि गंगा हिमालय से निकलती है, उपयुक्त वाक्य है। तो यहाँ अगर मैं गंगा की बात करूँ कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो कहाँ से निकलती है, इसके अंदर स्थान की बात की गई है, यानी कि हिमालय से निकलती है, तो इसमें क्या आएगा, हमारा स्थान वाचक आएगा, क्या आएगा, स्थान वाचक आएगा। फिर है संचार माध्यमों में प्रयोग होता है, तो हिंदी का साहित्यिक रूप, हिंदी का शुद्ध व्याकरणिक रूप, या हिंदी का व्यवहारिक रूप। तो क्या होता है, हिंदी का व्यवहारिक रूप, यानी कि सभी अपनी जो संचार माध्यम में प्रयोग करते हैं वो अपनी व्यवहारिक का ही तो हिंदी का यूज़ करते हैं। फिर देखिएगा वत्सर्य वर्ण है, वत्सर्य वर्ण है, कौन से हैं हमारे, न स र, न र ल स, न र ल स हमारे क्या है, वत्सर्य वर्ण है। फिर देखिएगा भाषा प्रयोगशाला का उपयोग करते हैं, तो विज्ञान विषयों में, सामाजिक विषयों में, भाषा कौशल में, या साहित्य में। तो किस में करते हैं, भाषा कौशल में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।